हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से इस वीक में सिल्वर मिनी रिएक्ट करने वाला। सिल्वर माइक्रो के विषय में ऑलरेडी हमने अपडेट देख लिया है। इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, उसको कंटिन्यू रखता है तो एक हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हमने प्लस माइनस दोनों साइड को कंसिडर किया है क्योंकि एज ए ट्रेडिंग हमें दोनों साइड लेके चलना होता है। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको बेटर लर्निंग कंटेंट मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब सीधे हम आगे चार्ट पे। चार्ट की बात करते हैं। सिल्वर कॉमेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। कॉमेक्स की कंडीशन क्या है, जो इसने ब्रेकआउट ये सस्टेन किया है। ब्रेकआउट करना अलग बात है, लेकिन करने के बाद में रुकना एक अलग कंडीशन रहती है। अब आप लास्ट वीक को देख रहे हो, पिछले 2 महीने से जो गिरावट थी, दोनों महीने की गिरावट को मोर देन हाफ एक मंथ की कैंडल ने कंसीडर कर दिया। 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ आपको देखने को मिली है। अभी 10% से ज़्यादा की तेज़ी है तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। या तो इसको ब्रेकआउट करता हुआ 33.3 के आसपास जाके रुके, या फिर इसको जो इसने अपनी रैली को बनाया है इसको ही छोटी कैंडल में क्लोज करे तो भी पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है। फिलहाल लेवल्स अच्छे हैं, जितनी बड़ी कैंडल बनी है उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, तो ये थोड़ा कंसर्न है कि बाइंग में वॉल्यूम नहीं है, कम लोगों ने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी है। साथ में वीकली में अगर आप देखते हो तो वीकली में थोड़ा वॉल्यूम की एंट्री होती हुई नज़र आई है, जो यहाँ पे दिसंबर के जो वॉल्यूम के लेवल्स हुआ करते थे उसके आसपास बना हुआ है। तो कंडीशन वाइज अगर हम देखते हैं तो ये लगभग नवंबर का जो ब्रेकडाउन था उसके ऊपर क्लोजिंग किया है। 32 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहला रेजिस्टेंस 32.5 का लेवल रहेगा यहाँ पे। दूसरा रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो 32.5 के ऊपर निकलने पे इसके लिए 33 के लेवल्स होते हुए 33.3 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट डाउन साइड आने से पहले ऐसा कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया था, तो ये एक अच्छा जोन है यहाँ पे तो हायर साइड जाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीक को एक कैसे मार्केट सेंटीमेंट रहते हैं। जैसे लास्ट वीक में हमने देखा कि अच्छे खासे न्यूज़ सेंटीमेंट थे, ग्लोबल इनपुट भी अच्छा था, न्यूज़ इवेंट भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आते हुए देखे, तो इन सभी का इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे एक तेज़ी हमें देखने को मिली। अब ये तेज़ी हमें 33.3 तक के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बनने वाले हैं अगर ये ऐसा सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो। प्राइस सेक्शन वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लेवल्स हैं, बस हमें स्टॉप लॉस को टेल करना है, अपनी रैली को एंजॉय करना है। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक ब्रेकआउट जो इसने किया है उसको सस्टेन करने के साथ साथ अभी भी उस लेवल को बना हुआ है। लेकिन नेगेटिव अगर बात कर लेते हैं तो नेगेटिव कंडीशन क्या है, अभी जो इसने लोअर लो का पैटर्न फॉलो कर रखा था, ये स्टॉप को हम कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे अभी ये जो दोबारा से रिकवर करने की कोशिश किया, इसको देखते हैं। तो एक पॉजिटिव क्या है, इसने एक टॉप को क्रॉस किया है लेकिन दूसरे टॉप के आसपास जाके यहाँ पे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो जब तक ये 33.3 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, एज सच मेजर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे इसको रिजेक्शन फेस करना, तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से डाउन साइड ज़्यादा तो दोबारा से 31.5 के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ओपनिंग हो और ये 32 के ऊपर कंटिन्यू बना रहे, तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव रह सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो इसने जोन बना रखा है, जोन के ऊपर कंटिन्यू जब तक बना रह सकता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हम इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सिल्वर मिनी के लेवल्स क्या बनते हुए नजर आए हैं। तो उसके लिए भी हम मंथली टाइम फ्रेम से 1 बाय 1 करके रिएक्ट करते हुए देखेंगे। फरवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को हम देख रहे हैं। फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट इस मंथ में एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट वीक से एक वीक पहले यहाँ पे आपको चेंज ओवर करना ज़्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज आपके जो मार्जिन मिलते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। साथ में अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक जो तेज़ी देखने को मिली है, कॉमेक्स में ज़्यादा अच्छी तेज़ी थी, MCX में उतनी अच्छी तेज़ी नहीं है। MCX के लेवल्स अगर उस लेवल को हम देखते हैं तो यहाँ पे 94 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते थे अगर हम कॉमेक्स को कंपेयर करते हैं। बट पॉजिटिव कंडीशन क्या है, सपोर्ट लेवल से रिएक्ट करता हुआ ऑलरेडी इसने हाईएस्ट पॉइंट को गेन किया है, जो इसके लिए अच्छे लेवल्स है 93 के ऊपर क्लोजिंग। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो पॉजिटिव कंडीशन ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, वॉल्यूम ने भी एंट्री सही किया है। लेकिन जो इसमें तेज़ी देखने को मिली है, लास्ट मंथ में हमने तेज़ी अप्रॉक्स यहाँ पे लगभग 6% की देखी है। कॉमेक्स में हमने तेज़ी देखी है 10% की, 4% का भी यहाँ पे गैप है, वो मार्केट आने वाले दिनों में फिल करता हुआ आपको नज़र आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हो तो वीकली में लगातार एक जोन का फॉर्मेशन इसने किया था।
इस जोन को 93 तक के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग हम इंपॉर्टेंट लेके चलने वाले थे, बट ये 93,000 के ऊपर तो क्लोज किया, लेकिन 93,200 के नीचे बन गया है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए ये जोन है, जो उसके लिए 94,300 से लेकर 96,000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे डिसीजन क्या लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन वीकली में देखते हैं, बेटर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कंफर्मेशन वाइज फॉलो पाना इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बायर है उनके लिए 92,000 अलर्ट लेवल है, 92,600 फर्स्ट अलर्ट है, 92,000 सेकेंड अलर्ट का काम करेगा। अगर ये कंटिन्यू 93,300 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 94 और 95 की तरफ अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है। ऐसा कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है इस वीक में भी अगर हम देखते हैं तो। इम्पॉर्टेंट क्या है, इस जोन तक इसको जाए, उसके बाद में रुकता है, फिर इसमें अलग डिसीजन रहेगा। लेकिन जब तक इस लेवल के पास नहीं जाता है तब तक मार्केट के लिए सेंटीमेंट्स अभी एक होप बनी हुई है कि हायर साइड जा सकता है। ब्रेकआउट लेवल्स की बात कर लेते हैं तो इस जोन को अगर आप देख रहे हो तो नवंबर मंथ की एंट्री के बाद में 2 से 3 दिन इस लेवल के ऊपर रहा है, अदरवाइज मार्केट लगातार इसके नीचे ही बना हुआ है। तो एक होप मार्केट के लिए जो है, इन्फ्लेशन के नंबर में कोई चेंज नहीं है, ऐसा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता हुआ देखने में जीडीपी के नंबर्स भी लगभग मैच करते हुए नजर आए हैं। साथ में जो फेड का डिसीजन है वो भी काफ़ी तक मैच करता हुआ आया है। इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में लास्ट वीक के जो न्यूज़ थे सारे बैलेंस आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डॉलर डाउन साइड जाता है तो यहाँ पे एक पुश आपको देखने को मिलेगा जो इस लेवल के पास जा सकता है। उसके लिए इसको कंटिन्यू 92,000 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 92 के लेवल्स को नीचे निकालता है तो यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आएगा, उसके लिए फिर आपको अलर्ट लेवल्स देखने पड़ेंगे। 4 आवर कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन में अभी भी इसने नेगेटिव कंडीशन नहीं बनाया, थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन यहाँ बनता है। 94 टच किया, 94 से लेवल 700-800 पॉइंट डाउन साइड आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, हमने पहले भी देखा है रेजिस्टेंस के पास जब भी जाता है एक पुल बैक देखने को मिलता है। यहाँ से अगर जिन्होंने 90,000 से 94,000 तक की रैली देखी है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 3,000-4,000 का पॉइंट विद इन वीक में मिल जाना बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स में ही हो सकता है। इसको आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दूसरा, रिस्क रिवार्ड की बात कर लेते हैं तो जो प्राइस सेक्टर हायर हाई का पैटर्न बना रहा था उसको भी क्रॉस करता हुआ नजर आया। तो सारे फैक्टर्स जो हैं उसकी हम समराइज वे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बना हुआ है 92,600, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 92,000 यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और ये दोनों ब्रेक करते हैं तो 90,800 का लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हायर साइड में निकलता है तो इसके लिए सबसे पहले 93,400 के ऊपर कितना टाइम बिताता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में दोबारा 94,200 के ऊपर निकले, फिर स्लोली करके 95,000 के आसपास तक की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन वाइज बहुत अच्छा मार्केट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप रिस्क रिवार्ड को कैसे मैनेज करते हैं। अगर ये हायर हाई का पैटर्न चलता रहता है हम जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, लेकिन हायर हाई के पैटर्न को ये थोड़ा रिवर्स करता हुआ यहाँ पे साइड वेज होने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे अलर्ट लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट मूव के लिए हमें देखेंगे, रेगुलर बेसिस अपडेट भी रहती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो आप जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।